हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HP नॉलेज फ्री में। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल का जो भर्ती परीक्षा हुआ है उसमें पूछे गए सभी प्रश्नों का सटीक एवं सही उत्तर देंगे, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है उसका पूरा का पूरा सॉल्व हम इस वीडियो में करके देंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको पार्ट 2 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित पूछे गए थे उन सभी का सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर 21वें नंबर के क्वेश्चन में है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि कॉलम 1 का आपको मिलान कॉलम 2 से करना है। तो चलिए इसका मिलान हम आपको करके बताते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, तो ये आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर किस में आएगा, वो है फर्स्ट वर्ष 1920 में। फिर है कंडेल नहर सत्याग्रह, ये आ जाएगा 1922 में। फिर है छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन, ये आ जाएगा वर्ष 1942 में। फिर है छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का नियंत्रण, ये आ जाएगा 1818 में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन का आंसर बताए हैं वो आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए, यही इसका सही आंसर है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर 22वें नंबर के क्वेश्चन में है छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी जी को छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म और पितामह के रूप में जाने जाते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पर बी है वही फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड आपने कितने क्वेश्चनों को एग्जाम में बना के आए हैं और कितने को छोड़े हैं दोस्तों, आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि उस पर हम एक कट ऑफ प्रॉपर एक्सप्लेन के साथ आपको प्रोवाइड कर सके। फिर यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में दीपावली पर्व को मनाने के जो क्रम है उनको आपको व्यवस्थित क्रम में जमाना है, कि जो यहाँ पर दीपावली क्रम है वहीं पर दोस्तों आपको जमाना है। तो चलिए हम आपको जमा के दिखा देते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आ जाएगा दोस्तों, ये है धनतेरस, पहले धनतेरस आता है। फिर उसके पश्चात है नरक चतुर्दशी, फिर उसके पश्चात दोस्तों आएगा लक्ष्मी पूजा, फिर गोवर्धन पूजा, फिर लास्ट में आएगा भाई दूज और मातर। ये दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। यही जो है इसका करेक्ट आंसर है, जो देख लीजिएगा यही आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला नंबर का क्वेश्चन है, एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें हम जो पार्ट बता रहे हैं वो पार्ट 2 का है। एंड इससे पहले हमने पार्ट 1 का जो वीडियो है 1 से 20 तरह के क्वेश्चन है उसको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर आप हमारे चैनल में एक बार विजिट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है शिवनाथ तथा वैनगंगा नदी के बीच जल विभाजक रेखा कौन बनाता है। यानी फ्रेंड्स आपको बताना है, एक बार शिवनाथ नदी है और एक बार वैनगंगा नदी है, तो बीच में जो जल का स्तर बनाता है वो कौन सा रेखा बनाता है, कौन सा विभाजक रेखा बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक श्रेणी। शिवनाथ तथा वैनगंगा नदी के बीच का जो जल विभाजक क्षेत्र है वो अमरकंटक श्रेणी के अंतर्गत ही आता है, यही इसका सही आंसर है। फिर अगला नंबर का क्वेश्चन है नानकुन मटुकदास ओन्हा पहिरे 150 जनौला का अर्थ है। यानी कि फ्रेंड्स बता दें नानकुन मटकुदास ओन्हा पहिरे 150 के जनौला यहाँ पर पूछे गए हैं, तो इसका सही आंसर आपको यहाँ से बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्याज। दोस्तों आप लोगों को बताइए, आप प्याज को जितना छिलेंगे उसमें जो कपड़ा जैसा रेशा होता है वो निकलते जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर हो जाएगा। एंड इसके पश्चात गणित से संबंधित या फिर कहें तो रीजनिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को बेसिक एक्सप्लेन के साथ दोस्तों हम बताएंगे कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, कौन से सही आंसर है, हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में अपलोड करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में स्थापित निम्न सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को उनकी स्थापना के वर्ष सही क्रम में आपको लगाना है। स्थापना के वर्ष दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ छत्तीसगढ़ में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र दिए हैं, प्राइवेट लिमिटेड दिए हैं, तो इनको आपको सभी को क्रम में जमाना है स्थापना वर्ष के आधार पर, कि सबसे पहले स्थापना किसका हुआ, फिर उसके पश्चात स्थापना, इस तरह आपको बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं क्या आएगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले आएगा भिलाई स्टील प्लांट VSP, फिर है नेक्स्ट बाल्को स्टील प्लांट बॉक्साइट, इस तरह देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पर है एन, फिर उसके पश्चात आ जाएगा NMDC बैलाडीला, फिर उसके पश्चात है ACCL, या फिर उसके बाद है NTPC नेशनल थर्मस पावर ऑफ कंपनी सीपत। इस तरह दोस्तों यहाँ पर जो आपको ऑप्शन बी दिए गए हैं यहाँ से आप इसका जो मिलान है वो कर लीजिएगा, यही सही आंसर है। फिर यहाँ पर अगला 27 नंबर के प्रश्न में है पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों को आरोही कालानुक्रमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। पंचायती राज क्रियाकलापों को,
तो चलिए व्यवस्थित करके हम आपको बताते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हमें 2 लग रहा है, यानी कि बता दें जे बलवंत राय मेहता समिति और के अशोक मेहता समिति, ये 2 हमें ऑप्शन लग रहा है। लेकिन जो 2 ऑप्शन है वो ए में भी है और सी में भी है, तो इन दोनों में हमें कन्फ्यूजन है। तो ये जो क्वेश्चन है उसको हमारे ग्रुप के द्वारा अभी सर्च किया जा रहा है। जैसे इसका कन्फर्म आंसर पता चलता है तो वो हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से दोस्तों फोटो का अपडेट दे देंगे। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एएस और कारण आर को पढ़िए और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं कि बताना है कि कौन कौन सही है और कौन किसकी व्याख्या कर रहा है। तो 28वें नंबर का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से देख लीजिएगा डी में क्या कह रहा है, एएस असत्य है लेकिन आर सत्य है, यानी कि बता दें जो एएस कथन है ये असत्य है। कोरबा जिले तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, नहीं। जैसे कि पार्ट 1 में जो भी सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आए थे उनमें एक ऑप्शन हमने पढ़े थे कि तांबे के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो वही हो, ये कोरबा जिला नहीं है। फिर नेक्स्ट है कारण में, कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी बालको स्थित है। हाँ दोस्तों, कोरबा में ही जो बालको है भारत एल्यूमिनियम कंपनी ये स्थित है। हाँ, तो जो यहाँ पर कारण है ये, सॉरी दोस्तों, जो कथन है वो गलत हो जाएगा, लेकिन जो कारण है वो सत्य है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा डी दिए गए हैं, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, तो यही इसका सही आंसर है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर है 29वें नंबर में, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की जो इकाई है वो ग्राम सभा है। ऑप्शन जो सी दिए गए हैं यहाँ से देख लीजिएगा, यही इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित कब किया गया था? छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था कौन से सन में? 2001। ऑप्शन जो बी दिए गए यही करेक्ट है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। फिर यहाँ पर 31वें नंबर के प्रश्न है 31 नंबर में, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल में 3 शामिल है और एक जो है वो नहीं है। तो हो जाएगा दोस्तों बादाम। बादाम जो है वो छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है, लेकिन धान ये तो है ही, मक्का भी है, अलसी भी है। लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं एलमोंड बादाम, ये है छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है, ये डिसकरेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर 32वें नंबर के प्रश्न में है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में निम्न में से कौन कौन सी विवाह पद्धति पाई जाती है? छत्तीसगढ़ की जनजातियों में बताने की कौन कौन से विवाह जो पद्धति है वो पाई जाती है। यहाँ पर कुछ विवाह पद्धति के नाम दिए गए हैं, कुछ है कुछ नहीं है। तो वो जो है वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, JKLM, यानी कि बता दें छत्तीसगढ़ में जो विवाह प्रथा पाई जाती है उसमें विनिमय विवाह, हट विवाह, अपहरण विवाह, क्रय विवाह, ये सभी विवाह शामिल है। तो ऑप्शन जो दोस्तों यहाँ पर 32वें नंबर का दिए गए हैं ये सभी, या फिर डी में कह सकते हैं JKLM, ये सभी के सभी हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट की आधारशिला हाल में ही में रखी गई है। यानी दोस्तों यहाँ पर सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट की जो आधारशिला है वो कहाँ रखी गई है, हाल ही में कहाँ रखी गई है? भिलाई, नवा रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 है, भिलाई, नवा रायपुर। तो इसका जो कन्फर्म आंसर है दोस्तों जैसे ही पता चलता है तो हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बता देंगे। यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका जो आंसर है वो हमारे ग्रुप के द्वारा अभी सर्च किए जा रहे हैं, जैसे ही पता चलता है सटीक आंसर तो बता देंगे। एंड दोस्तों बता दें जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो सही है, लेकिन कुछ भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो उसे आपको प्रमाणिक नहीं मानना है, क्योंकि जब व्यापम की ओर से ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी होगा, मॉडल आंसर की जारी होगा, तो उसे ही दोस्तों प्रमाणिक मानना है। ये जो हमारे द्वारा क्वेश्चन बता रहे हैं वो सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। फिर अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आपको कथन में बताना है कि छत्तीसगढ़ में धान की खेती से जुड़े 5 चरण दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे कि दोस्तों हमने ऑनलाइन क्लास जब दिए थे तो यह जो क्वेश्चन है उनमें प्रॉपर बताए थे कि छत्तीसगढ़ में आपको धान लगाना है तो शुरू से आपको अंत तक क्या क्या करना पड़ेगा, उन सभी को व्यवस्थित क्रम में जमाना है। तो चलिए दोस्तों जमा के हम बताते हैं कि कैसे कैसे कौन सा ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, जब आप धान लगाएंगे तो सबसे पहले आप धान की खेती करेंगे तो इससे पहले आपको खेतों को जोतना होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर एन, जुताई करेंगे। फिर उसके पश्चात क्या करेंगे, बुआई करेंगे। जुताई के पश्चात हम बुआई करेंगे। फिर बुआई कर लेने के पश्चात हम क्या करेंगे, रोपाई करेंगे, उसमें रोपा लगाएंगे। फिर रोपा लगाने के पश्चात क्या करेंगे, उसकी निंदाई करेंगे। फिर निंदाई करने के पश्चात क्या करेंगे, हम कटाई करेंगे। तो इस तरह देख लीजिएगा जो ऑप्शन यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह सही आंसर दोस्तों यहाँ से देख लीजिए कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से हमने बताए थे कि कौन क्या है, वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, यही ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर 35 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं,
एड़ी के धोवन होना, मुहावरे का अर्थ है, यहाँ पर एक मुहावरा दिए गए हैं, एड़ी के धोवन होना। तो आपको बताना है कि इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा दोस्तों एकदम तुच्छ होना, डी। एक एड़ी के धोवन होना मुहावरे का जो अर्थ है वो है एकदम तुच्छ होना, ऑप्शन जो डी दिए गए हैं वही फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला नंबर का क्वेश्चन है, निर्देश दिए गए हैं कि आपको कथन और कारण को पढ़ना है और बताना है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन किसकी व्याख्या कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। एस और आर दोनों सही हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ में ग्रीष्मकाल का अधिकतम तापमान 42 डिग्री टेम्परेचर रहता है या अधिक रहता है। फिर नेक्स्ट है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, हाँ ये तो गुजरती ही है, साथ ही जिस पर ग्रीष्मकाल में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, हाँ ये ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन जो ए दिए गए हैं ये सही है और आर जो है वो इसकी सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ से देख लीजिएगा, ए ही सही आंसर है। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार आपको बताना है कि जिले कौन कौन से हैं 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अभी तो बढ़ गए हैं लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार ही दोस्तों आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए और डी, दो लग रहे हैं दोस्तों, एंड जैसे ही हमारे ग्रुप के द्वारा पता चलता है तो उसे कन्फर्म हम आपको बता देंगे। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप में लगातार बने रहना है। फिर यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन है, मराठा शासनकाल में सूबेदार का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ पर स्थित था? तो कहाँ था? रतनपुर। मराठा शासनकाल में सूबेदार का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित था? वो तो दोस्तों था रतनपुर। ऑप्शन जो बी दिए गए हैं वही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला नंबर का क्वेश्चन है, निर्देश दिए गए हैं, निम्नलिखित घटनाओं को क्रमशः वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। निर्देश दिए गए हैं तो आपको इन सभी को वर्ष के अनुसार, निम्नलिखित घटनाओं को आपको वर्ष के अनुसार दोस्तों व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम आपको व्यवस्थित करके बताते हैं। सबसे पहले आएगा दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण हुआ। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? मराठों का आक्रमण। फिर उसके पश्चात हुआ कलचुरी वंश का आगमन, फिर बिम्बाजी भोसले का शासन, फिर उसके पश्चात छत्तीसगढ़ में सूबा शासन का अंत, फिर लास्ट में हुआ छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण कला तो काल। तो ऑप्शन यहाँ पर सी दिए गए हैं, यहाँ से आप अपने उत्तरों का मिलान कर लीजिएगा, यही इसका सही आंसर है। फिर अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन है? आपको बताना है कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्री अरुण देव गौतम। वर्तमान का जो पुलिस महानिदेशक है वो ऑप्शन ए दिए गए हैं, श्री अरुण देव गौतम जी, यही इसका सही आंसर है। फिर 41 नंबर के प्रश्न में पूछा गया था कि भारत में बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? बताना है कि छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट उत्पादन होता है तो भारत के कुल कितने % वहाँ पर होता है, तो वो कितने नंबर पर है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा। भारत में बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो चौथे नंबर पर है। जो दो ऑप्शन यहाँ पर डी दिए गए हैं वही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में टिन के भंडार है? टिन के भंडार यहाँ पर पूछा गया है, तो हो जाएगा दोस्तों सुकमा, ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में टिन के भंडार है? वो है बी, सुकमा। ऑप्शन यहाँ से देख लीजिएगा। फिर अगला नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु विकसित मोबाइल ऐप है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु कौन से मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अभी निर्भया। ये जो है अभी निर्भया, अभी शक्ति, ऑप्शन जो दिए गए हैं एल एन, यही दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। हमें ये दो ऑप्शन लग रहे हैं एल एन, तो यहाँ से दो आंसर में हमें कन्फ्यूजन लग रहा है, ये दो हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही कन्फर्म पता चलता है या फिर मॉडल आंसर आएगा तो वहाँ से आप अपने उत्तरों का मिलान कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? आपको बताने की जो राज्य का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन सा होता है? तो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है देश का नहीं राज्य का पूछा गया है, तो राज्य का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन जो सी दिए गए हैं वही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है अगला नंबर का 45वें नंबर का प्रश्न, ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? आपको बताना है कि ग्राम सभा की जो बैठक है वो कौन बुलाता है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केवल एन, ग्राम पंचायत। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? वो है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा का बैठक जनपद पंचायत थोड़ी बुलाएगा, ना ही जिला परिषद और ना ही कलेक्टर थोड़ी बुलाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एन, ग्राम पंचायत, जो ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा। फिर है अगला नंबर का क्वेश्चन,
छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित राज्यपालों को आरोही क्रम में आपको जमाना है कि छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वो आरोही क्रम में आपको यहाँ से व्यवस्थित करना है। तो चलिए मिलान जो है वो हम आपको करके बताते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहले आएगा श्रीमती आनंदीबेन पटेल, फिर उसके पश्चात है सुश्री अनुसुईया उइके, फिर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर के श्री विश्वभूषण हरिचंदन, फिर आ जाएगा श्री रमेन डेका। तो ऑप्शन यहाँ से बी दिए गए हैं, यही इसका सही आंसर है दोस्तों। आप यहाँ से मिलान कर लीजिएगा। एंड यह जो पीडीएफ है सभी उत्तरों को साथ हम अपने टेलीग्राम में ही अपलोड कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन से अभ्यारण्य एक ही जिले में स्थित है? आपको उन सभी अभ्यारण्यों को बताना है, हालांकि है तो सभी, लेकिन आपको एक ही जिले में स्थित है वैसा अभ्यारण्यों को चुनना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल के और एम, पामेड़, भैरमगढ़। ये ऐसे अभ्यारण्य है जो एक ही जिले में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फिर 48वें नंबर के प्रश्न में है, नवा रायपुर में किस प्रकार का विशेष आर्थिक सेज विकसित किए गए हैं? विच टाइप ऑफ स्पेशली इकोनॉमिक जोन इज बीइंग डेवलप्ड इन नवा रायपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सोलर एसी सेड, यहाँ पर दिए गए हैं जेड। इसका सही आंसर हो जाएगा नवा रायपुर में किस प्रकार के विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं? तो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन ए, यही इसका सही आंसर है। फिर अगला नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाला जगदलपुरी की रचना किसने की थी? जगदलपुरी की जो रचना है, लाला जगदलपुरी की रचना वो कौन की थी, यही पूछा गया है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए JKLM, बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, हल्बी लोक कथाएं, बस्तर की लोक कथाएं, आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास। सही विकल्प चुनना है दोस्तों, ऑप्शन जो ए दिए गए हैं यही इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आता है जो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित है। यहाँ पर है सही जोड़ी मिलान कीजिए, कॉलम 1 का मिलान आपको कॉलम 2 से करना है। तो चलिए मिलान जो है वो करके हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड आएगा देहरादून में स्थित है। उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तमिलनाडु कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। तेलंगाना कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन जो बन रहा है यहाँ पर सेकंड नंबर का बन रहा है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह हमने आपको 21 से लेकर जो 50 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से हो रहे हुए छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को सोल्व करके दिखा दें। एंड इसके पश्चात दोस्तों हमारे चैनल पर जो वीडियो आएगा वो मेंटल एबिलिटी, बौद्धिक क्षमता के संबंधित जो भी क्वेश्चन आए थे 51 से लेकर जो तो और आगे का जो भी क्वेश्चन रहने वाले हैं उन सभी के बारे में अगला वीडियो आएगा। तो अगर आप भी उनकी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।